हर प्रेग्नेंट लेडी चाहती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, जो डिलीवरी है वो नेचुरल तरीके से हो और किसी तरह से वो सिजेरियन सेक्शन से बच जाए। आप भी यही सर्च कर रहे हैं ना कि आप क्या ऐसा करें कि जिससे आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल तरीके से हो। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि आपको अपनी बॉडी को कैसे प्रिपेयर करना है जिससे आपकी जो डिलीवरी है वो नेचुरल तरीके से हो, और उसके साथ साथ में मैं आपको बताऊंगी आयुर्वेदिक थेरेपी के बारे में जो कि हेल्प करते हैं नॉर्मल डिलीवरी में। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी, योर आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट। प्रेगनेंसी जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेस है और प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में बहुत तरह के चेंजेस होते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ क्या है। वो है आपकी जो पेल्विस एरिया है वो एडिक्वेट होना। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो पेल्विस एरिया होता है वो कई तरह की बोन से मिलकर बना होता है। तो जो बच्चा है उसको इस रास्ते से पास होना होता है। तो जब तक ये पेल्विस आपका एडिक्वेट नहीं होगा तब तक आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि 9 मंथ आपका चल रहा होता है और डॉक्टर जब आपको एग्जामिन करते हैं तो आपको बोलते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि जो आपका पेल्विक एरिया है वो प्रॉपर नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो पेल्विस है, ये जो बाहर का आउटलेट आप देख रहे हैं, वो प्रॉपर ना होने की वजह से जो बच्चा इसमें एंगेज होना चाहिए, यानी कि 9 मंथ में जब हम बोलते हैं कि जो बच्चे का हेड है वो नीचे आ गया है, तो वो कभी कभी नीचे नहीं आ पाता है क्योंकि ये प्रॉपर नहीं होती है और जो हेड है वो फ्लोटिंग रहता है। तभी आपके डॉक्टर चेक करके आपको बताते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो कि आपको स्टार्ट करनी है 8th मंथ से, जो कि आपकी बॉडी को हेल्प करेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करने में। बट उससे पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंफर्म कर लें। तो सबसे पहले आता है बटरफ्लाई पोज। जो बटरफ्लाई पोज है वो आपके पेल्विक फ्लोर को ओपन अप करने में हेल्प करता है। तो ये आपको दिन में 2 बार जरूर करना है एंड इसके 10 से 20 टाइम्स आप इसको कर सकते हैं। सेकंड आता है मला आसन। मला आसन अगेन आपके पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और आपके पेल्विक फ्लोर को ओपन अप करने में हेल्प करता है। ये भी आपको दिन में 2 बार करना है, एटलीस्ट 2 to 3 मिनट आपको होल्ड करना है। बट अगेन आपको अपनी बॉडी की भी सुननी है। अगर आप उतनी देर नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो जितनी देर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है उतनी ही देर करें। देखिए, जो भी एक्सरसाइज है वो आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग शुरू से योगा एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं तो वो ज़्यादा देर तक भी उस चीज को, उस पोज को होल्ड कर सकते हैं। बट कभी कभी ये ऐसा होता है कि कुछ लोग प्रेगनेंसी के दौरान ही एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उनसे उतना होल्ड नहीं हो पाता है। तो जितना आपको अपनी बॉडी अलाउ करती है उतने तक ही वो आपको एक्सरसाइज या योगा पोज करना है। नेक्स्ट आता है डक वॉक। तो आपने सुना होगा अपने घर में भी कि 9 मंथ जैसे ही स्टार्ट हुआ, जो आपके घर में बड़े रहते हैं वो आपको कहना शुरू करते हैं कि घर में पोछा लगाना स्टार्ट कर दो, तो उससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक्चुअल डक वॉक इज लाइक पोछा ओनली, कि हम जो बैठ के पोछा लगाते हैं अगेन उसमें वही चीज होती है, जो आपका पेल्विक फ्लोर है वो ओपन अप होता है और उसके ओपन अप होने की वजह से जो बच्चे का हेड है वो नीचे एंगेज होता है, बच्चे का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है जिससे वो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है। तो आप डक वॉक कर सकते हैं या फिर घर में पोछा भी लगा सकते हैं। बट आपको बैठकर पोछा लगाना है, वो आजकल जो स्टिक वाला आता है वो यूज नहीं करना है। नेक्स्ट आता है स्टेयर्स आपको चढ़ने हैं। स्टेयर्स चढ़ने में भी आपको ध्यान रखना है कि सीधे नहीं चढ़ना है, आपको साइड से चढ़ना है। तो जब आप साइड से स्टेयर्स चढ़ेंगे तो वो अगेन आपके पेल्विक फ्लोर को ओपन अप करने में मदद करेगा, जिसको हम कर्व वॉकिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है स्क्वैट्स। स्क्वैट्स भी आपको डेली करना है एंड अगेन ये आपके बेबी के डाउनवर्ड मूवमेंट में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है चक्र आसन। ये जो चक्र आसन है वो आपके जो हिप बोन है उनको ओपन अप करने में मदद करेगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर आप लेबर बॉल ले सकते हैं तो वो भी हेल्प करता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। उसमें आपको करना है जेंटल बाउंसिंग और सर्कुलर हिप रोटेशन। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं ये मेनली आपके पेल्विक फ्लोर को ओपन अप करने में मदद करेगी, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी, जिससे आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट
प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जिसकी वजह से यू कैन लैंडेड अप इनटू सिजेरियन सेक्शन। कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि 100% रहे। अब हम बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक थेरेपी के बारे में जो कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्प करते हैं। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके लिए बहुत जरूरी है वात दोष का बैलेंस होना। वात दोष में भी जो अपान वायु होती है वो जितनी ज्यादा बैलेंस रहेगी उसी की वजह से जो नॉर्मल डिलीवरी है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी के लिए यहाँ पे 2 थेरेपी बताई गई हैं जिसमें फर्स्ट आता है योनि पिचू या फिर जिसको बोलते हैं वेजाइनल टैम्पून। तो यहाँ पे कुछ मैं ऑयल आपके लिए मेंशन करूंगी, जैसे कि जो भी ऑयल यहाँ पे हम यूज करते हैं वो रहते हैं वातहर ऑयल। इट मीन्स वो आपके वहाँ के वात को बैलेंस रखने में हेल्प करता है, जो आपका वेजाइना एरिया है उसको स्टिफ होने से बचाता है, वात को रेगुलेट करता है और नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, वेजाइनल टैम्पून्स जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है वो आपको लेने हैं। और ये जो ऑयल है सहचरादि तेल, दशमूल तेल, महानारायण तेल, इनमें से कोई भी आप एक ऑयल ले सकते हैं। उसको थोड़ा सा ल्यूकवार्म करना है और ये जो वेजाइनल टैम्पून है ये आपको इसमें डिप करना है एंड आपको वेजाइना एरिया में रखना है 20 से 30 मिनट तक। ये आपके वात को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा, स्टिफनेस को कम करने में हेल्प करेगा और आपके नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेगा। सेकंड जो आयुर्वेद में थेरेपी बताई गई है वो है मात्रा बस्ती। मात्रा बस्ती इट मीन्स यहाँ पर मेडिसिन जो है वो एनल रूट से दी जाती है। ये जो थेरेपी है वो स्पेशली आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में की जाती है जब आपका 9 मंथ स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको अगेन जो वाथर ऑयल है वो एनल रूट के थ्रू यहाँ पे दिया जाता है। उसका भी यही काम रहता है कि जो आपका वात दोष है वो जितना ज्यादा बैलेंस रहेगा उतना आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब एक जरूरी मिथ के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या नॉर्मल डिलीवरी होना सिर्फ लक की बात है? द आंसर इज नो। बट कई बार कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें इमरजेंसी करना पड़ जाता है और वो ठीक भी है क्योंकि एट द एंड हमको मदर और बेबी दोनों सेफ चाहिए। बट यस, इफ यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, ये एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर करेंगे तो आप अपनी बॉडी को नेचुरल तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्रेग्नेंट लेडीज के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।